पंजाब सरकार को बने आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले इसी समय जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद पंजाब में मान सरकार काबिज हुई थी। बहुत सारी गारंटियां इस सरकार ने दी थी और जब सत्ता में आई, जब सबसे पहले जब काम शुरू हुए तो उस गारंटियों को पूरा करने का काम शुरू हुआ। कई जो वादे थे, कई गारंटियां थी, अभी तक पूरी की जा चुकी हैं और आगे लोकसभा चुनावों के लिए भी जो पार्टी है वो पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ पूरा किया गया है, क्या क्या रहता है और लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ हैं। सर, 2 साल सरकार को पूरे हो गए हैं, बहुत सारी गारंटियां पूरी हुई हैं। सबसे पहले जो गारंटी दी थी, जो महकमा आप भी संभाल रहे हैं बिजली का, वही पूरी की गई थी। किस तरह से देख सकते हैं इस 2 साल की कारगुजारी को? देखिए, ये 2 साल का जो समय हुआ है मान साहब को बतौर मुख्यमंत्री पंजाब में सेवा करने का, इससे हर क्षेत्र में हमने बहुत काम किए हैं। चाहे वो बिजली का हो, रोड्स का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, इरिगेशन का हो, हमने सभी फील्ड में काम किया है। और 2 साल में हमने दिल से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। और जो चुनावी गारंटी दी थी वो भी हमने पूरी की है। चाहे वो हेल्थ की हो, मोहल्ला क्लिनिक की हो, 829 हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए अब तक, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं, बिजली 600 यूनिट जो है हर घर में फ्री दी है, और 71 लाख जो कंज्यूमर है उनका बिजली का बिल पंजाब में अब जीरो आ रहा है। पिछले 2 साल से जीरो आ रहा है। सो ये हमारे काम है जिसके आधार पर हम लोगों के सन्मुख जा रहे हैं। लोगों को हम बताएंगे कि ये हमारा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है। हमने आपको बोला था कि काम करेंगे तो आपके पास आएंगे, तो हमने काम किया है। 2 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे और लोग इस बात को मान रहे हैं कि 2 साल में जितने काम हुए हैं इतने 50 वर्ष में नहीं हुए। पिछले जो 50 वर्ष है ना, उनमें जो भी राजनीतिक दल, जो भी पार्टियां सत्ता पे काबिज रही हैं, उन्हें 50 साल में वो काम नहीं किए जो मान सरकार ने सिर्फ मात्र 2 वर्ष में कर दिए। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ समय पहले भी जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी बात हुई थी, आपका जो विभाग है वो भी रेवेन्यू में अच्छा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्या जो है ऐसा फॉर्मूला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपको बताया है या पार्टी के जो लीडर हैं, सुप्रीमो हैं, उन्होंने आपको बताया है? क्योंकि पिछली अगर सरकार की बात करें तो उनका कहना था कि खजाना खाली है। तो ऐसा क्या फॉर्मूला आम आदमी पार्टी की सरकार के पास आया कि खजाना जो है वो भी खाली नहीं रहा है और लगातार ये जो गारंटियां हैं वो भी पूरी होती जा रही हैं? देखिए, पंजाब का खजाना तो कोई खाली नहीं है। ऐसी तो बातें थी करने वाली। वो लोग गए जो खजाने को खाली करते थे ना, वो खुद खाली करते थे, तो उनके दिमाग में यही रहता था कि खजाना खाली है। उनके अपने लिए भरा होता था, लोगों के लिए खाली होता था। तो हमने ये 2 वर्ष में हमने एक काम किया कि ये जो खजाना है, ये जिसको बोलते थे कि खाली है, इसमें हमारे पास पैसा नहीं है, हमने उस बात को, इनकी उस बात को गलत कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि खजाने में पैसे हैं। सिर्फ बात ईमानदारी की चाहिए, बात अच्छी नीयत की चाहिए, जज्बे की चाहिए, कोई भी काम रुकता नहीं है। सो जो हमारी कोल माइन थी पछवाड़ा में, वो तो चलाते नहीं थे, तो फिर खजाना कैसे, बिजली कैसे दे पाते? इनका ध्यान उधर लगा था कि जहाँ से कमीशन आती थी ना, वही काम करते थे और कोई काम करते ही नहीं थे। तो जो अब भी तो मान साहब आए हैं तो पिछवाड़ा कोल माइन चली है ना, तो पहले चला लेते। 15 से बंद क्यों पड़ी थी? उनको चला लेते, कितना कितना फ़ायदा हो जाता। हमने ये गोविंदवाल साहब थर्मल प्लांट ख़रीदा है, ये ख़रीद लेते। इन्होंने क्यों नहीं ख़रीदा? ये ख़रीद लेते ना। हमने वो 2 करोड़ रुपए पर मेगावाट के हिसाब से लिया है, तो ले लेते। हमारी जनरेशन थर्मल प्लांट की और बढ़ जाती, कोल हमारे थर्मल प्लांट पे ज़्यादा आ जाता, पिछवाड़ा चला लेते। तो ये इनका ध्यान नहीं था। सो ध्यान होता ना तो पंजाब इतना कर्जाई होता ही ना। पंजाब के ऊपर जो 3 लाख करोड़ का कर्ज है ना, वो इनकी गलत पॉलिसियों के कारण पंजाब के सर वो कर्ज चढ़ा हुआ है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो अब हमने ये
थर्मल प्लांट भी खरीद रहे हैं, हम कोल माइन भी चला रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को 600 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं, हम जो इनका छोड़ी हुई सब्सिडी थी उनको भी रीपे करी जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये सभी वो बात है जिसके कारण पंजाब के लोगों का पैसा बचा है और पंजाब के लोगों के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल ईटीओ साहब, ये तो गारंटियों की बात हो गई जो पूरी हो गई हैं, पर कुछ गारंटियां जो है अभी रह भी रही हैं। महिलाएं रास्ता ताक रही हैं कि कब 1000 रुपए उनके खाते में आएगा। देखिए ये 1000 रुपये की बात आप कर रहे हो, अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी तो काम शुरू हुआ है। सबसे बड़ी गारंटी थी बिजली की। बिजली में एक परिवार के अराउंड 5000 बचे हैं। तो हम ये सोच लेते कि 2-5 हज़ार के एवज़ में हम 1000 ही दे लें, एक महिला 2 महिला होंगी 2000 देते, तो हमें उनमें फ़ायदा होना था ना। तो हमने तो वो किया जिस पे ज़्यादा फ़ायदा पहले दिया जाता है। एक 5000 की बात और एक 1000 की गारंटी है, वो भी कर देंगे, करेंगे। अभी तो 2 साल हुए हैं। अभी तो हमने एजुकेशन की पूरी कर दी, वो स्कूल अच्छे करने की हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक में आप देखो 38 टेस्ट हैं जो फ्री हो रहे हैं, 80 से ज़्यादा दवाइयाँ मुफ्त मिल रही है लोगों को। ये भी तो गारंटी पूरी हुई है। तो बिजली की बड़ी थी, उसमें हमारे पास वो भी ज़्यादा था, हमें ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, तो वो हमने पूरी कर दी। ये तो उससे तो ये छोटी है ना, उससे तो छोटी है। तो हम वो कर सकते हैं तो ये भी कर देंगे, जल्द कर देंगे। और लोकसभा चुनावों की बात कर लेते हैं। 8 चेहरे जो है अनाउंस कर दिए गए हैं और आम आदमी पार्टी हमेशा वॉलंटियर्स के लिए जानी जाती है, आम चेहरों के लिए जानी जाती है, पर ऐसा क्या रहा कि लोकसभा चुनाव में अपने 5 मंत्री उतारने पड़ गए? नहीं, ये तो देखो, कोई भी पार्टी होती है ना, उसकी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है वो सर्वे पे चलती है। सर्वे देखते हैं, चुनाव में विनेबिलिटी देखी जाती है ना, कौन सा आदमी जीत पाएगा कैसे। ये तो पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। सभी पार्टियां अपनी स्ट्रेटजी के साथ ही चुनाव लड़ती है। तो हमने 13-0 करना है, 13-0 करना है। हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। 13-0 की बात तो आप कर रहे हैं, पर पैराशूट कैंडिडेट भी एक अनाउंस हुए हैं, करमजीत अनमोल फरीदकोट सीट पे। किस तरह से देखते हैं? देखो, वो तो पहले भी पार्टी में काम कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पैराशूट नहीं है, ऐसे आप मत बोलो पैराशूट कैंडिडेट है। सो वो उन्होंने काम किया, उनका नाम है, पहले भी नाम है, अच्छा काम किया। वो मान साहब के साथ उन्होंने एक फेम जो है अपनी ली हुई है पहले अपने काम में। तो वो तो जो काम करते थे ना, वो पहले भी जो काम करते थे बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो चाहे वो कलाकार थे और अपनी कला में भी जो काम करते थे ना, वो भी लोगों की भलाई के लिए करते थे। जो आवाज़ उठाते थे ना, वो भी लोगों की भलाई के लिए थे। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट पार्टी ने दिए हुए हैं और सभी जीतेंगे। ये भी आपसे जानना चाहेंगे ईटीओ साहब कि दूसरी पार्टियों के जो नेता है वो भी आपको ज्वाइन कर रहे हैं। बीते दिन कांग्रेस के जो एलओपी हैं प्रताप बाजवा, उन्होंने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया था कि भाजपा जो है ऑपरेशन लोटस चला करके हमारे जो विधायक है वो खरीदना चाहती। कहते ऐसे ही काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। उनके जो कांग्रेस के नेता हैं अब वो किस तरह से इतने सच्चे इतने सुच्चे हो गए कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो सही रह जाते हैं, नहीं तो इनको गंदगी भी एक समय पर बताया गया था कि हम कांग्रेस की गंदगी नहीं लेते। देखो, राजनीति में ना ये बदलाव आता रहता है। जो आदमी काम कर रहा है तो जो दूसरों को काम को देख रहा है, आप भी तो आप देखो, आपके सामने कोई काम करी जा रहा है, आपको अच्छा लगता है कि यार ये आदमी ने काम बहुत अच्छा किया है। हम भी गांव में जाते हैं, लोग बोलते हैं हम 50 वर्ष में कांग्रेस में थे, हम 40 वर्ष से अकाली दल के साथ थे, लेकिन जो आपने 2 वर्ष में कर दिया ना, तो हमको तो वो 40 वर्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने वैसे वेस्ट कर दिए। तो ऐसे ही ये काम किसी को कोई काम देख के किसी पार्टी में आया है तो हम पावर में है ना, पावर में है तो पावर में काम किए हैं, तो काम किए हैं तो उस काम को देखकर लोग भी आ रहे हैं, लीडर भी आ रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, 2 साल तो हो गए हैं, कामकाज आपने भी गिनवाए हैं, आगे का विजन क्या रहने वाला है?
आगे का विज़न देखो, ये तो वो बोलते हैं ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन। हमने जो 2 साल में किया है, लोगों ने हमारा विज़न देख लिया है, और इससे दो जो नेक्स्ट 3 ईयर हमारे पास बचे हुए हैं, उनमें भी हम गुड गवर्नेंस पे जो स्ट्रेस है ना, एम्फेसाइज करेंगे कि लोगों को अच्छी गवर्नेंस मिले, लोगों को किसी तरह कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर उनकी जो वो उनको डिस्टरबेंस होती थी वो ना हो, खज्जल खुआरी ना हो, तो लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। सो हम ये जो दे रहे हैं बिजली के क्षेत्र में, हेल्थ में, एजुकेशन में जो कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और लोगों के लिए काम करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो, जिन्होंने सरकार के 2 साल के कामकाज के बारे में बात की और लोकसभा चुनावों के बारे में बात की है, और साफ तौर पर ये बताया है कि 2 साल में सरकार ने वो काम पूरे कर दिए हैं जो ज़्यादा ज़रूरी थे, जो आम लोगों के लिए ज़रूरी थे, और आने वाले जो 3 साल बचे हैं उसमें भी पंजाब हित में काम किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।